रासायनिक केमिकल रिएक्शन से आप क्या समझते हो? रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने वाले 4 प्रेक्षण लिखिए। रासायनिक अभिक्रिया के लिए 4 प्रेक्षण, कैसे पता चलेगा हमें 4 रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही? और रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन क्या है? तो किसी पदार्थ, कोई एक पदार्थ है या एक से ज़्यादा भी पदार्थ हो सकते हैं भाई, उनमें किसी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन हो जाए तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। किसी पदार्थ या पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कोई एक पदार्थ है, जैसे दूध है, गर्म किया फट गया तो हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई, है ना। दूध में आपने नींबू डाला फिर फट गया तो 2 पदार्थ हो गए। तो पदार्थ या पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? रासायनिक अभिक्रिया का कैसे पता चलेगा? किनके द्वारा पता लगता है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है नहीं हो रही? हम कह रहे हैं कि बच्चे जब लड़ाई झगड़ा करते हैं तो कैसे पता लगता है? शोर होता है, चिल्लाते हैं, चिल्लाने से पता लग रहा है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया कैसे हो रही है, इसका पता कैसे लगेगा? नंबर 1, गैस निष्कर्षण। 2 पदार्थ या किसी एक पदार्थ को गर्म करें या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाएं और उसमें से धुआं उठने लग जाए, गैस निकलने लग जाए, तो हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे लकड़ी जलाते हैं तो धुआं जलता है, धुआं निकलेगा, आग, गर्मी उत्पन्न होती है, तो हम लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, यहाँ लकड़ी के अंदर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो किसी पदार्थ या पदार्थों को गर्म करने पर या आपस में मिलाने पर यदि वहाँ पर गैस का निष्कर्षण हो रहा है तो हम पता लगाएगा रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो पहला हुआ गैस निष्कर्षण। दूसरा अवक्षेप निर्माण। किसी पदार्थ या पदार्थों को गर्म करने या आपस में मिलाएं तो अवक्षेप का निर्माण हो जाए। अवक्षेप माने प्रेसिपिटेशन बन जाए। अवक्षेप होता है किसी भी लेयर में अघुलित ठोस, अवक्षेप कहलाता है। जैसे अभी मैं बता रहा था, आपने दूध को गर्म किया और दूध फट गया तो जो फटास होगी वो अवक्षेप होगा। तो अवक्षेप बन जाए, ऐसा कुछ हो जाए तो हम पता लग जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई, दूध फट गया, रासायनिक अभिक्रिया हुई। ताप परिवर्तन द्वारा हमने 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया तो उसका ताप बदल गया, या तो बढ़ जाए या घट जाए। जैसे 1 चम्मच सर्फ लेना और उसमें से 1 चम्मच पानी हथेली पर रखकर दोनों को मिलाकर रगड़ना आपस में, तो हम देखते हैं कि हमारी हथेली गर्म हो जाएगी। यानी गर्म होने से क्या मतलब है? ताप, हमारी हथेली का ताप बढ़ गया। तो हमें पता चला कि सर्फ और जल आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ऐसे ही ताप परिवर्तन के अलावा चौथा देख सकते हैं रंग परिवर्तन, कलर चेंज हो जाए। कलर चेंज हो जाए, देखा होगा आपने, हल्दी कपड़ों पर लगाते हैं, शादियों में लगा देती हैं औरतें, तो यहाँ पर साबुन से धोते हैं उसको, धब्बे को, तो लाल हो जाता है। तो ये रंग परिवर्तन हो गया। इसका मतलब हल्दी ने साबुन के घोल से अभिक्रिया की। तो यहाँ पर रंग परिवर्तन द्वारा भी अभिक्रिया का पता चल जाता है, रंग परिवर्तन हो रहा है। ऐसे ही और भी हो सकते हैं कारण, अवस्था परिवर्तन द्वारा, गंध परिवर्तन द्वारा किसी पदार्थ की स्मेल चेंज हो जाए तो हम कहें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हो? केमिकल, अब इक्वेशन आ गई, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। तो यहाँ रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं के बाद अब देख रहे हैं हम रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हो। तो रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब है सांकेतिक भाषा। गणित में देखते हैं हम लिखते हैं x + 2y = 10, ऐसे। तो ये क्या है? इक्वेशन बोलते हैं, समीकरण। ऐसे ही रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन क्या होगी? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों, जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया है, ये नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, तो हमने नाइट्रोजन हाइड्रोजन को किस में लिखा है? ये नाइट्रोजन का सूत्र है, ये हाइड्रोजन का सूत्र है, ये अमोनिया का। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और बनने वाले उत्पादों को उनके सूत्रों, संकेतों के रूप में लिखा है। हमने ये सूत्रों के रूप में लिखा है। अच्छा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक कहलाते हैं। ये वह आगे वाले, इस एरो है ना, एरो, इससे आगे वाले पदार्थ ये अभिकारक। अभिकारक माने अभिक्रिया करने वाले रिएक्टेंट। और जो बनने वाले पदार्थ हैं, जो नमूनिया है, ये उत्पाद, ये प्रोडक्ट होता है, उत्पाद कहलाते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ क्या होते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। तो यहाँ पर
ये वाले पदार्थ अभिकारक हैं, ये उत्पाद हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने भाग लेने वाले अभिकारकों बनने वाले उत्पादों को सूत्रों और संकेतों के रूप में लिख दें तो उसे कहेंगे रासायनिक समीकरण। या हम कहें रासायनिक अभिक्रिया का सांकेतिक प्रारूप, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये सिंबल में लिख दिया हमने। तो रासायनिक अभिक्रिया का सांकेतिक प्रारूप क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। अब रासायनिक समीकरण के प्रकार, ये रासायनिक समीकरण के प्रकार हो सकता है असंतुलित, हो सकता है अनबैलेंस इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगी? जब जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में उपस्थित प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान ना हो। आगे वाले अभिकारक बताए, ये अभिकारक हैं और पीछे उत्पाद हैं, इनमें प्रत्येक प्रकार के, यहाँ अभिकारकों में 2 प्रकार के परमाणु हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और यहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन और पीछे भी 2 हैं। अब इस प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या दोनों ओर तीर के एरो आगे और पीछे अभिकारकों और उत्पादों में समान नहीं हो तो क्या कहलाएगा? वो होता है असंतुलित। तो चेक करते हैं, यहाँ नाइट्रोजन 2 हैं, इधर नाइट्रोजन कितना है? 1, असंतुलित है। यहाँ हाइड्रोजन कितने? 2, इधर कितने? 3। तो ये समीकरण जो होगा असंतुलित रासायनिक समीकरण होगा। संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसमें क्या है? ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पाद में उपस्थित प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान हो, यानी आगे और पीछे दोनों तरफ कैसी हो जाए? प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान हो जाए, तो ऐसा समीकरण कहलाएगा संतुलित समीकरण। जैसे यहाँ पर देखो नाइट्रोजन हमने कर लिया N2 2 और यहाँ 2NH3, तो यहाँ भी नाइट्रोजन कितने हो गए? अब 2। अब हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ 2 या 6 पीछे। अब उत्पाद में यहाँ कितने हैं? 3 दूनी 6, ये भी 6 हैं, दोनों ओर की कैसी है? समान। तो ये कैसा हो जाएगा? संतुलित समीकरण। जहाँ देखो 2P, यहाँ भी 2P है, इधर 5 दूनी 10 Cl हैं, यहाँ भी 2 5 दूनी 10 Cl हैं, ये संतुलित रासायनिक समीकरण। अब है रासायनिक शब्द समीकरण, केमिकल वर्ड इक्वेशन। शब्द, इसे शब्द से ही पता लग रहा है। यहाँ पर हम अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों बनने वाले उत्पादों का क्या इसमें लिखेंगे? शब्दों के रूप में। जैसे हमने लिखा नाइट्रोजन की जगह N2 की जगह नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सिंबल है ये, यहाँ नाइट्रोजन लिख दिया, शब्द लिख दिया। हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन लिख दिया। अमोनिया की सूत्र की जगह अमोनिया लिख दिया, शब्द। तो यहाँ शब्दों में लिख रहे हैं, तो ये शब्द समीकरण कहलाएगा। कि ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों को शब्दों के रूप में व्यक्त किया जाता है, शब्द समीकरण कहलाता है। तो इसी के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।